इक्वेशन जो है ना मोशन चैप्टर में, जैसे हम लोग 3 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 है ना। ये हमको बताता क्या है, ये हमको रिलेशनशिप बताता है किसमें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो। इन पांचों चीजों में क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को हमको बताता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो भी हम लोग इसको साबित करेंगे ग्राफिकली, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड टॉपिक क्या है हमारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल और इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछता ही है। ग्राफिकल मेथड से तो लगभग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहला बात तो ये कि ये रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 है, ठीक है ना। ये तीनों हमको रिलेशनशिप बताता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। लेकिन ये तभी बता पाएगा जब ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। दो कंडीशन है इसके पीछे। पहला बात तो ये कि ये पांचों चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। दूसरा चीज़ ये तभी बताएगा जब ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत अब इसमें। चलो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात सुनो। अब सबसे पहला बात तो कि हमको ये मानना पड़ेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। चलो पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे इसको। सपोज एन ऑब्जेक्ट moves from initial velocity स्मॉल u, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग उसका सिंबल भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t it attains final velocity v with uniform acceleration a covering some distance स्मॉल s। मालूम है क्योंकि हम लोग डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से डिनोट कर सकते हैं। तो अब समझो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है, वो चलना शुरू किया और जब वो चलना शुरू किया होगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्मॉल u, है ना। कुछ समय के बाद वो क्या करता है, अपने फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ समय के बाद वो चलना बंद कर देता है। कुछ दूर चला और वो चलना बंद कर दिया, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा v, है ना। और जब वो इनिशियल से फाइनल की तरफ चला तो कुछ समय भी लगा होगा ना। अब जब समय लग रहा है तो वो इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी उसमें आ गया ना। अब चूंकि वो इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा,
क्या होगा ना, क्या ये चारों चीज आपस में कनेक्टेड दिख रहा है? बिल्कुल कनेक्टेड दिख रहा है। क्यों? शुरुआत किया इनिशियल वेलोसिटी से, पहुंच गया फाइनल वेलोसिटी में, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे हो गया। तीसरा बात ये कि उसको कुछ टाइम लगा होगा, तीसरा बात ये हो गया। चौथा बात ये कि जब इनिशियल से फाइनल की तरफ गया तो उसके वेलोसिटी में भी बदलाव आया होगा, तभी तो उधर पहुंच पाया वो। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। पांचवा ये कि जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ डिस्टेंस भी कवर किया। तो ये जो पांचों चीज है ना, इसी पांचों चीजों के बारे में हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको हम लोग किस प्रकार से साबित करेंगे, देखो यहाँ पे। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, इधर हमारा y ओरिजिन और x, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि जब हम किसी आदमी को देखें ना, जब हम किसी आदमी को देखें तो वो इनिशियल अपना ना यहाँ से शुरुआत कर रहा था। कहाँ से शुरुआत कर रहा था? यहाँ से कर रहा था, जीरो से नहीं कर रहा था। जैसे होता है ना कि हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कब होगा? जब हम लोग उसको देख ले तभी हो जाएगा। जब उसको हम लोग देख ले तभी उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा। तो हम जैसे इसको देखे तो कोई लड़का यहाँ पे था, ठीक है ना। चलो अब चूंकि यहाँ पे है हमारा और इधर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इधर हमारा वेलोसिटी होता है और इधर हमारा टाइम होता है। अब यहाँ पे था वो हमारा, ठीक है ना। तो अब जरा बताओ, ये इसका ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक चला होगा, यहाँ तक चला होगा, तो ये इसका क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया, हो गया ना। चलो इसको एक लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक पैरेलल लाइन खींच दो इसको। ये क्यों खींच रहे हैं अभी हमको मालूम चल जाएगा, अभी तुरंत चल जाएगा, है ना। ऐसे ही नहीं खींच रहे क्योंकि इसका हमको जरूरत है। देखो अब ध्यान से समझो, आप इसका नाम दे दो A, B, C और D, ठीक है ना। और चूंकि ये टाइम है तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल t से कर सकते हैं, स्मॉल t से, ठीक है। और चूंकि यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको हम लोग स्मॉल u से डिनोट कर सकते हैं। और चूंकि हमारा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी हो गया ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको फाइनल वेलोसिटी डिनोट कर दिए। अब जरा एक बात हमको बताओ, चूंकि इतना हमारा इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी हमारा क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी हुआ। तो ये कितना होगा हमारा? कितना? नहीं समझो मेरे बात को। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो ये भी u, तो ये भी u, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो बताओ जब ये u है और ये पूरा भी है तो ये कितना होगा? v माइनस यू, क्योंकि पूरे में से जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, तो v माइनस यू, काम खत्म। समझ में आ गया? कोई डाउट अब इसमें? चलो अब बढ़ते हैं आगे। और चूंकि यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा स्मॉल s हो गया। चलो अब हम लोग साबित करेंगे कि किस प्रकार से हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली आएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है ना। चलो अब जरा हमको बताओ एक बात, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे? चलो समझो मेरे बात को। ये पूरा हमारा है फाइनल वेलोसिटी जिसको कि हम लोग v से डिनोट किए हुए, देख लो यहाँ पे। ये पूरा हमारा यहाँ से लेकर b से लेकर d तक हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है जिसको कि हम लोग v से डिनोट किए हुए हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे b d फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है यहाँ पे? AO है, चाहे AO बोलो या फिर CD बोलो, दोनों तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारा। तो चलो हम लोग AO मान लेते हैं। बाय टाइम हमारा कितना है? OD।
टाइम ओ डी है, ओ डी। चलो अब जो हम लोग यहाँ पे माने हैं उसको लिख लेते हैं। बी डी हमारा कितना है, पूरा भी है तो पूरा भी लिख देंगे, माइनस ए ओ कितना है हमारा, यू है तो भी माइनस यू, बाई ओ डी हमारा क्या है, टी है तो यहाँ पे टी लिख देंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इधर कर लो, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस यू बाई टी, ये आ गया ना हमारे पास, आ गया ना हमारे पास ये। चलो अब यदि हम लोग यहाँ पे टी यहाँ पे डिवाइड में है, इधर लेते आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, हो गया ना, कोई डाउट इसमें। अब माइनस यू इधर है, इधर लेते आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू बराबर भी, हो गया। चलो अब बस इसको अरेंज करके लिख दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो तो आ गया, कोई डाउट इसमें। अब कैसे आया है मालूम चल गया है, जल्दी बोलो किसी को भी कोई डाउट इसमें। यदि एग्जाम में पूछ दे कि बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये पूरा चीज़ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम के साथ। कोई डाउट इसमें। अब तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें कोई दिक्कत है ना। चलो सेकंड तरफ, सेकंड की ओर आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ तुम यहाँ पे लिखे हो ये वाला और जो डायग्राम बनाए हो, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन में भी वही चीज़ रहेगा, सेकंड में भी वही रहेगा, थर्ड में भी वही रहेगा, बस प्रूफ करने का तरीका अलग रहेगा। समझ गए बात को। चलो समझते हैं इसमें क्या है सेकंड वाले में। हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देख लो यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम लोग जो कुछ लिखते हैं वही चीज लिखेंगे इसमें भी हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ये इस प्रकार के जो हम लोग लिखे हुए हैं वही चीज यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन का नाम जो है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड का नाम क्या है, वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो सेकेंड का नाम हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन, इसका सेकंड नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब सेकंड पॉइंट में जो यहां से आपने यहां तक लिखा है वही चीज लिखेंगे सेम टू सेम, हम लिखने नहीं जा रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में ये सब चीज यहां से लेकर यहां तक जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। आगे बस आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे जरा समझो। हम क्या बताए थे कि एरिया अंडर ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ पे इसके लिखने के बाद स्मॉल एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। उसके नीचे में हमारा क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहां पर आपको एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या देगा, या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसको निकालने के लिए हमको दो एरिया को जोड़ना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का क्या नाम दे दें, ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दो, ए बी सी दे दो, ए बी सी
चलो कोई हमको बताओ, कोई बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारे पास क्या है? टी है। ब्रेथ हमारे पास क्या है? यू है। इंटू कर दो यू टी, यू टी। इसका एरिया हो गया हमारे पास यू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इसका क्या होगा? एस, यानी कि टी, यानी कि टी। जो यहाँ पे बेस है वही बेस इसका रहेगा ना, कोई बदलाव तो है नहीं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू बेस के जगह पे टी लिख दो, इंटू हाइट। हाइट इसका क्या है जरा बताओ हमको कोई? नहीं जरा सोच के बताओ। 1/2 लिख दिए हैं, बेस भी हम लोग यहाँ पे टी लिख दिए हैं क्योंकि जो यहाँ बेस है वही यहाँ पे है। और हाइट इसका कितना है? v माइनस यू, क्योंकि ये हाइट है ना इसका केवल, और इसका वैल्यू कितना है? v माइनस यू, क्योंकि पूरा हमारा क्या था? v था, और ये हमारा केवल अकेला था u। तो पूरे में से जब हम लोग इसको घटा देंगे यानी कि v माइनस यू आ जाएगा हमारा। तो इंटू v माइनस यू। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा मजेदार चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ टी, टी। अब जरा बताओ हमको यहाँ पे v माइनस यू। चलो पहले यहाँ पे देख लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसको देख लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही है ना। अब यदि हम लोग यहाँ पे v माइनस यू कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए टी आ जाएगा, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग v माइनस यू के जगह पे क्या हम लोग ए टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इंटू ए टी। रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, रीजन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से ही हम लोग v माइनस यू के जगह पर a और t लेकर आए हुए हैं, है ना, कहीं अलग से लेके नहीं आए हुए हैं। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो इसके आगे, s इज इक्वल टू यू टी। चलो इसको अलग अलग ये लिख देते हैं, यू टी प्लस हाफ a, यहाँ पे है a और 2 गो t है, तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर, क्या यही हमको प्रूफ करना है क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में? देखो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया ना, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया है। तो इसमें हम लोग मेनली क्या किए हैं? इसमें हम लोग मेनली एरिया अंडर ग्राफ को निकालने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो हमको देता है, और उसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों एरिया का फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग v माइनस यू के जगह पर ए टी कहाँ से लिखे हुए हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखे हुए हैं, कोई डाउट नहीं ना। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम में यदि आएगा तो। लेकिन हाँ, प्रूफ करने के लिए आपको ये पहला लाइन लिखना पड़ेगा प्लस ये दूसरा लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, प्लस आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, और ये हमारा आखिरी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या नाम है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम है पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब एक बात और, यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट में हम लोग इसी चीज को लिखेंगे, सेकंड में भी यही चीज लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किस, हाँ थर्ड में भी सेम चीज लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, अब जरा गौर से देखो, क्या यहाँ पर, गौर से देखना यहाँ पे, क्या यहाँ पर एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है क्या? जरा देखो तो ध्यान से। हाफ ट्रेपीजियम नहीं है बाबू, फुल ट्रेपीजियम है, फुल ट्रेपीजियम है, नजर आ रहा है? देखो देखो, हाँ कैसा ट्रेपीजियम है देखो, बता देते हैं।
कुछ इस प्रकार का है ना। और ट्रेपिजम क्या होता है हमारा, ट्रेपिजम का दो साइड्स होता है ना पैरेलल होते हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। तो देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो ये हो गया हमारा ट्रेपिजियम, ठीक है ना। चलो इस ट्रेपिजियम का एक हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, ABDO, ठीक है, ABDO। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम को केवल TRAP लिख दे तो काम चल जाएगा। चलो नाम बोल दो, ABDO, ABDO हो गया। चलो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम हमारा क्या होता है, कौन बताएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसके बाद इनटू हाइट, कौन बोलेगा जी, इनटू हाइट, आधा अधूरा ज्ञान रखती है, इनटू हाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे देखो यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं S इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, इनटू, S इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स हमारा कहाँ कहाँ पर है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे हमको दिख रहा है, एक हो गया हमारा ये और एक हो गया हमारा ये पूरा, यानी कि भी हो गया ना। पूरा का नाम क्या था हमारा भी, और ये इतना का था नाम हमारा u, यानी कि u प्लस भी, u प्लस भी, चलो u प्लस भी इंटू हाइट भी वहां पे लिखा हुआ है। इसका हाइट क्या है हमारा, जरा बताओ कोई, s यानी कि t, यानी कि t, क्योंकि ये हो गया हमारा AC जो है ना पूरा, वो हो गया हमारा हाइट, तो ये हो गया हमारा हाइट मतलब कि t हो गया। आगे बढ़ते हैं, S इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू t के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से चलो, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में चलो, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, है ना। क्या लिख सकते हैं t के बदले में हम लोग, v माइनस u बाई a इज इक्वल्स टू t लिख सकते हैं ना। चलो तो t के बदले में हम लोग लिख देंगे v माइनस u बाई t, हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे फिर t t, नहीं यहाँ पे a है ना, a है ना, वही तो सोच रहे थे हम, हो गया, कोई डाउट नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं फिर, अब जरा देखो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ तो नजर आ रहा होगा इसमें। यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे S इज इक्वल्स टू 1/2a इंटू v प्लस u इंटू v माइनस u लिख सकते हैं क्या, जरा देखो तो, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम होगा। क्या किया है, केवल मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो गया हमारा, हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे, अब देखो जरा यहाँ पे 2a हमारा डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2as आएगा ना, 2as बराबर। अब हमको कोई बताओ जरा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, b है, b के जगह पे क्या है, b है, सॉरी u है, तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या था हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसी को कोई आपत्ति इसमें, किसी को कोई संदेह,
अभी कहाँ से खत्म होगा चैप्टर। सुनो पहले मेरे बात को सुनो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है हमारा, ये होता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको ये मालूम चल गया, सुनो पहले मेरे बात को, जब भी कोई भी मोशन पूछ दे आपसे इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे पूछ दे, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका दूसरा नाम बताना पड़ेगा, किस नाम से उसको जानते हैं हम लोग वो बताना पड़ेगा। दूसरा ये जो लाइन आपको लिखा हुआ ये हर एक में लिखना पड़ेगा, है ना। ये हमको यहाँ पे इतना लिखने से हमको ये मालूम चल जा रहा है ना कि यहाँ पे रिलेशन बताने जा रहे हैं हम लोग किसके किसके बीच में, उन पांचों चीज़ों के बीच में, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये हमको बताना पड़ेगा हर एक सवाल में, प्लस ये डायग्राम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट इसमें, अब आने वाले क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तब तक के लिए आपसे ये गुजारिश है कि आप तब तक इसको रिवाइज करके आएँ, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि रिवीजन पहला नहीं होता, दूसरा बात ये, दूसरा चीज़ ये कि इसका फॉर्मूला क्या क्या है, दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा चीज़ ये कि उसके आसपास का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हुए हैं वो भी मालूम होना चाहिए। अब एक बात और ज़रा देखो, यहाँ पे जाते जाते बता दे रहे हैं, इसमें कितना चीज़ आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 चीज़ दिख रहा है ना। इसमें यदि किसी भी 3 चीज़ के बारे में मालूम चल गया तो चौथा निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देख लो कहाँ गया हमारा सेकंड वाला, ये है सेकंड वाला। इसमें कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। इसमें भी यदि कोई 3 चीज़ मालूम है तो चौथा निकल जाएगा। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भी है हमारा 1 2 3 4, इसमें भी 3 कोई मालूम चल गया चौथा निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाउट, अब इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और हाँ एक बात और, यदि कोई एक नंबर या फिर MCQ में पूछ दे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा कब निकलता है, तब निकलता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। किसमें हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, यानी कि उसमें जो है ना किसी प्रकार का नॉन यूनिफॉर्मिलिटी देखने को ना मिले, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या कहते हैं उसको, इक्वल वेलोसिटी वो चेंज करता होगा, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन पूछा जाए तो हमेशा उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही बात होगा। और ये हमारा क्या बताता है, पांचों चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, पहला v = u + at, s = ut + ½ at², b² - u² = 2as। काम खत्म। चलो क्लास यहाँ पे ओवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो क्लास ओवर करो यहाँ पे।